तो नमस्ते भाई लोगों, वेलकम टू क्रूको स्वाग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का टॉपिक है ये जो दो जहरीले सांप है जिनको दूध पिलाया हम भारतीय लोगों ने, हमसे बशर्ते जो भारतीय ऑडियंस उनके सब्सक्राइबर हैं, जो उनको देखती हैं, जो उनको सुपर चैट्स देती हैं, उनको व्यूज देती हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, हाँ ऐसे स्क्रोल करते करते नजर आ गया होगा कभी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ, दूसरे यूट्यूबर्स को भी देखता हूँ। लेकिन ये तरीका होता है यार, गवर्नमेंट को गाली दो, ये करो वो करो। हाँ, आप गवर्नमेंट को गाली दो, मैं उस पर सब पर आऊंगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। पहले तो मैं इनको नहीं जान, इन दोनों में से वासे कौन है और हबीब कौन है मुझे ये भी नहीं पता है ना। तो पॉजिटिविटी की बातें करते हो, अमन की बातें करते हो, ये है तो तुम्हारी लैंग्वेज, ये है तुम्हारी भाषा, ये है तुम्हारी शैली। गालियां अच्छी लगती है ना सुनने में। आजकल की जनरेशन को तो गालियां अच्छी लगती है कि अरे गजब भैया, अपने ही टीम की मार ली, अपने टीम की ही लगा दी। अरे क्या बाबर आजम को गाली दिया, क्या रिजवान को गाली दिया। अरे लेकिन तरीका, हर चीज का तरीका होता है। अब देखो फुरकान भट्टी जो है, हालांकि बैन तो हो गए, सारे एक ताली के चट्टे बट्टे हैं। वो जर्नलिस्ट है ना, वो भी जर्नलिस्ट, वो भी जहर उगलते हैं टाइम टू टाइम, मैं भी उनका भी देखा है वो। लेकिन बाबर आजम को कैसे बोलते हैं, मेरी जान के टोटे, तू बता दे यार तू क्या है। वो उनका संबोधन करने का तरीका कुछ अलग होता है। ये तरीका होता है यार, ये तरीका होता है जर्नलिज्म का। मैं दिखाता हूं, इनका लैंग्वेज दिखाता हूं, पहले ये देखो, उसके बाद जो उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट को और मोदी जी को गालियां दी वो भी मैं सुनाऊंगा। मैंने रिपोर्ट भी किया है, आप भी रिपोर्ट करो। और इनके जो फैन क्लब बने हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या है ये देखिए, ये मैं सुनाता हूं आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखो, नहीं विराट कोहली के प्रति दीवानापन है, सबका है, चलो है ना। लेकिन वो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पर क्रिकेट आरंभ होकर क्रिकेट समाप्त हो गई। आगे भी और प्लेयर आएंगे है ना, उनसे भी कई बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं गए हैं है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब उन पर क्रिकेट समाप्त हो गई, वो तो बात की बात है। लेकिन भारतीय क्रिकेट का सेटअप गिरा दिया, वो बोल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था भारत को कि आप 3-0 से व्हाइट वॉश होकर न्यूजीलैंड से हार जाओ। इंडिया ने कहा, मतलब गवर्नमेंट ने कहा था कि आप डोमेस्टिक ना खेलो। आप श्रीलंका में जो फिर 2-0 से हार गए वनडे, वहां पर भी स्पिन खेलने में स्ट्रगल आई विराट कोहली और रोहित शर्मा को। तो इंडिया गवर्नमेंट ने ये सब कहा था है ना। ऑस्ट्रेलिया में जाकर अंडे देकर आए, तो ये रोहित शर्मा वगैरह टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम देयर ओडीआई स्टेटस। लेकिन टेस्ट में खराब चल रहे थे ये दोनों। तो गवर्नमेंट ने ये तो लोगों को नहीं कहा भाई तो आप खराब खेलो है ना। तो खराब खेलोगे तो स्टार्ट्स खराब होंगे, तो प्रेशर आप पर डाला जाएगा कि आप डोमेस्टिक खेलो। आप उस पर हेकड़ी दिखाओगे, आनाकानी दिखाओगे है ना। और हो सकते हैं आपके पर्सनल मसले मिसाइल हो सकते हैं, लेकिन मेरे भी रोहित शर्मा पर्सनल फेवरेट है। विराट कोहली का भी मैं वनडे क्रिकेट पसंद करता हूं, टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा है ना। मैंने बोला भी है, टेस्ट क्रिकेट उनका पसंदीदा फॉर्मेट है, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स वनडे में ज्यादा बेहतर लगते हैं और वनडे के वो किंग है ना। टेस्ट में तो जो रूट अभी अर्श पर है, जो रिकॉर्ड्स के तौर पर, और जो क्रिकेट को फॉलो करता है उनको पता होगा। ऑब्सेस्ड फैन नहीं होना चाहिए है ना। चलो मैं तो यहाँ पर इन दोनों की और इन दोनों के रवैये की बात कर रहा हूँ। कराची के जो दो जोकर हैं, जो भिखारी हैं, जो उन पर डंडा चलाया है भारतीय गवर्नमेंट ने, उनका धंधा पानी बंद कर दिया है ना। ये तरीका होता है। और क्या गाली दिया मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी सुनाऊंगा। तो ये जहर उगलने का तरीका नहीं होता। और जो भी इन लोगों को देखता है वो थोड़ा सा अपना अकल चेक करवाए और अपना दिमाग चेक करवाए कि ये क्या ये देखने योग्य है। उतने योग्य हैं आप जो सिर पर चढ़ा के रखे हो इन लोगों को है ना। और मैं अभी सुनाता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट को क्या गाली। देखिए, भारतीय दर्शकों को भी गालियां दी और गवर्नमेंट को भी गालियां दी। ये देखिए ये क्या बोल रहे, सुनिए। हाँ
ही ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तरीका होता है, ये गालियों के साथ जर्नलिज्म होती है, ये एनालिसिस होता है। भारत या क्रिकेट का सेटअप गिरा होगा, चलो भारत का क्रिकेट सेटअप अगर गिर गया गवर्नमेंट की वजह से, आप बोल रहे हो भारत ने तो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हाल ही में जीता है ना, ऑस्ट्रेलिया को जाकर दो बार ठोका इसी गवर्नमेंट के अंडर, 2014 से जो आई, तीन बार गवर्नमेंट हुई। आपकी तो गवर्नमेंट की एक टेन्योर भी पूरा नहीं हो पाता है ना, गवर्नमेंट की बात तो आप मत ही करो है ना। गवर्नमेंट के अंडर होता तो इतने सारे अचीवमेंट्स, दो बार ऑस्ट्रेलिया को नहीं ठोका होता, वर्ल्ड कप नहीं जीता होता, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती होती, फाइनल का रनर अप नहीं बने होते हम 2023 में है ना। आपकी क्रिकेट कहां जा रही है? आप क्यों जिम्बाब्वे से पिल गए? आप क्यों यूएसए से पिल गए? आपको आयरलैंड क्यों ठोक रही है ना। यूएस से जो पहली बार क्रिकेट खेल रही थी, इन्होंने इनको हरा दिया, बोलो अफगानिस्तान ठोक रही है। तो अपने क्रिकेट की तरफ देखो, अपने क्रिकेट के ऊपर बात करो है ना। इंडिया ने जो तो करना था वो कर लिया भाई है ना। और घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे तो 8 एयर बेसिस 10 एयर बेसिस तबाह हो गए, न्यूक्लियर लीक हो गया, उसके बाद गोड़े कीड़े पकड़ने लगे तुम है ना, ट्रम्प के कि भाई सीजफायर करवा लो। मैं अभी स्पोर्ट्स चैनल है उस पर बात नहीं आऊंगा। तो तुम्हारा क्रिकेट क्यों जा रहा है? तुमको बांग्लादेश क्यों पे? हम तो फिर भी न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुआ घर पे, तुम तो बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गए घर पे, तो उसका अकाउंटेबिलिटी कहां है ना। तो भाई शर्म करो, जो लोग देखते हो। उसने क्या बोला आपने सुना ना, आप अगर अपने माँ के सही बेटे हो, अपने बाप के सही औलाद हो, तो वीपीएन लगाकर मत देखना है ना। तो आपको भी गाली दे रहे, गवर्नमेंट को गाली दे रहे, मोदी जी को गाली दे रहे, सबको गाली दे रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मैंने तो कभी नहीं देखा है ना। तो मैंने जैसे बोला कि इन दोनों में से वसे कौन है और हबीब कौन है, मुझे ये भी नहीं पता है ना। तो थोड़ा सा शर्म कर लो, थोड़ा सा अकल लगा लो भाई। ऐसी क्या नौबत आ गई कि हम इन लोगों को झेल रहे हैं, इनकी गालियां सुनने के लिए इनके एनालिसिस देख रहे हैं। क्या ऐसा मतलब मजबूरी आ गई इन लोगों को देखने की? और क्या बोलूं मैं इस पर, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। जो कुछ है वो आपके सामने है ना। जो वीपीएन लगा के भी देख रहे हैं और जो अब्रोड है, ये तो इंडिया में बैन हुए हैं, वर्ल्ड वाइड तो बैन नहीं हुए हैं क्योंकि यूट्यूब तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है। ये तो सिर्फ इंडिया में बैन हुए है ना। इंडियन मिनिस्ट्री ने, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इनको तब मतलब ये किया है। तो पैसे तो चले गए, अब तो भौंकना ही था, जहर तो उगलना ही था, जहरीली सांप को दूध जो पिला। और जो बाहर के जो बैठे हुए हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप ऐसे लैंग्वेज वालों से एनालिसिस आप सुन रहे हो, क्या ये एनालिसिस करते हैं और क्या एनालिसिस करेंगे? क्या औकात है इन लोगों की और उनकी कंट्री की है ना। आप तो बहुत लकी हो, आप तो इंडिया का क्रिकेटर रोहित शर्मा के फैन हो, विराट कोहली के देश से आते हो है ना। तो रोहित शर्मा विराट कोहली को भी इन्हीं लोगों ने बनाया, धोनी ने बनाया, चांस दे दे के बनवाया है। तो ऐसा तो नहीं कि विराट कोहली के भी फेल ही नहीं हुए। 2009 का ओडीआई स्टार्ट्स देख लो ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनका क्या था। उसके बाद का 2010-11 में वो कंटिन्यूसली फेल हुए। उसके इवॉल्व वो तो 2013-14 के बाद ही हुए, 15 के बाद, उसके बाद रियल विराट कोहली आया। तो ऐसा तो नहीं कोई फेल ही नहीं हुआ। इनके दीवानेपन के चक्कर है, इनके इमोशनल के चक्कर में वो भारत को गालियां दे रहे, भारत के दर्शकों को गालियां दे रहे हैं। तो ये चीज समझो भाई, इन लोगों को मत देखो। ऐसे और भी यूट्यूबर हैं है ना, गवर्नमेंट को गालियां दे रहे, मोदी जी को गालियां दे रहे। तो अमन इंसानियत दिखाने के चक्कर में सिर्फ इंडिया क्यों आ गया है? आप लोग मर गए हो है ना। जनाजे में इंडियन जो उनकी जो लोग शहीद हुए, उनके जनाजे में आर्मी के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो सब कुछ सटे बटे, कितने एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, ये सब लोगों को पता है ना। तो बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो बस यही वाली बात मैं करना चाहता हूँ, इन लोगों को मत देखो। ये लोग इतना सम्मान डिजर्व नहीं करते, सुपर चैट्स मत दो। जो बाहर से भी देखते हैं, प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई मत देखो। हालांकि मैं कोई होता नहीं हूं कि इनको मत देखो मत देखो मत देखो, मैं कोई यहाँ पर पैरवी करने वाला नहीं हूं। लेकिन इस तरीके के लैंग्वेज के साथ अगर आप इन लोगों को देख रहे हो तो सोच लो आपकी नॉलेज क्या है। और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम होती है ना। तो गालियां के साथ ना तो एनालिसिस होती है, ना तो इस तरीके का कोई क्रिकेट समीक्षा होती है, कोई एनालिसिस होता है ना।
तो खैर रेस्ट इज योर चॉइस। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था कि इनको मत देखो, आपकी चॉइस है ना। लेकिन हम ये गालियां पर्सनली डिजर्व करते थे, इसलिए हमको ये गालियां उसने, भगवान ने हमको इनके तरफ से बोली कि भाई सुधर जाओ, अकल लगाओ ये भारतीय दर्शकों। हम ये गालियां डिजर्व करते थे। हमसे मुराद है कि मैंने कभी नहीं देखा भाई, तो मैंने बार बार बोलता हूं, मुझे ये भी नहीं पता इन लोगों से वसी कौन है और हबीब कौन है ना। तो बाकी आपकी चॉइस है। तो मुझे ये चीज बताना बहुत अहम लग रहा था, मैंने बोल दिया है ना। हालांकि मैं कोई नहीं होता हूं, जैसे मैंने बोला कि किसी को देखना है किसी को नहीं देखना है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडिया ए का अनाउंसमेंट होने वाला है या हो चुका है, उस पर भी मैं लेकर आऊंगा रात में वीडियो। तो तब तक जुड़े रहें। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।